हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई एम भव्यदीप पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 12 जुलाई 2023 मतलब आज के दिन से मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज। और ये मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के साथ में आपको क्या मिलने वाला है, तो दो चीज़ें यहाँ पर एक साथ कवर होंगी। हम एक तो कंटेंट पढ़ेंगे और इसी के साथ में मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूँगा जो आपके लिए इसी कोर्स का पार्ट होगा। मतलब जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे हम उनके एमसीक्यूज भी लगाएंगे, जिससे हमारी प्रिपरेशन जो है वो उस लेवल की हो सके जैसा हमें एग्जाम में पेपर आता है और हमें जो वहाँ पर फील होता है। पहली चीज़। सेकेंड थिंग यहाँ पर यह है कि ये जो आपका मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है, ये आपका सिलेबस आपको पेपर में 35 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट के 50 क्वेश्चंस, उसमें से 35 क्वेश्चन जो होंगे वो मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के आते हैं। ठीक है। और हम इसमें क्या करने वाले हैं साथ में, तो हम यहाँ पर करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को इंक्लूड। मध्य प्रदेश में जो अभी रिसेंटली जितने भी आपकी एक्टिविटीज चल रही हैं, घटनाक्रम चल रहे हैं, जैसे जैसे जो जो टॉपिक हमारे सामने आते जाएंगे हम उनके साथ में उनके करंट अफेयर को भी पढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद जब ये एमपीजी के कंप्लीट होगा तो आपकी एग्जाम के पहले आपको करंट अफेयर का भी पूरा सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज। ठीक है। तो मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज में हमें क्या पढ़ना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए सिलेबस लिया हुआ है। हम एक सिलेबस को देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं विद इन 2 to 5 मिनट। उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ज्ञान उन्होंने लिखा है कि इसी तरीके से हमें पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश में हमसे बोला गया है आपको क्या करना है, आपको करना है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। पहली चीज, उसके अंदर ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं उन्होंने। ऑलरेडी हम लोग ये सिलेबस जानते हैं अच्छे से, आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस पूरी पीडीएफ में मैंने हिंदी में देन उसके बाद इंग्लिश में भी इस सिलेबस को लिख दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाक्रम वगैरह और ये इस तरीके से टॉपिक पढ़ना है। ये आपका इतिहास होगा, इतिहास, आर्ट एंड कल्चर भी साथ में। देन आता है आपका मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो हम ज्योग्राफी में मध्य प्रदेश के पठार, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, है ना। उसके बाद क्लाइमेट, आपका जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो मिनरल के बारे में, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब एनर्जी के रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेस होते हैं, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस होते हैं उनके बारे में। देन हमारी सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं जो मध्य प्रदेश में जो इरिगेशन और आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे। ये आपका भूगोल है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हमें एक कंबाइंड टॉपिक दिया हुआ है जिसमें हमें राजनीति और अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के बारे में बोला गया है। यहाँ हमें पॉलिटी और इकोनॉमी एक साथ पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स जो हैं इसके, जैसे मैं बात करूँ तो ये शुरुआत की 3 टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टॉपिक आपके हैं पॉलिटी से रिलेटेड। राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पंचायती राज सिस्टम जो मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश की इकोनॉमी वाले पार्ट की, तो ये वाला पार्ट जो है आपका वो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के अंदर उन्होंने दिया है। जैसे हमें बात करना है सेंसस के बारे में, हमें मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है, हमें मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री उन्हें पढ़ना है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग मतलब इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है जिसमें हम एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को पढ़ते हैं। ठीक है। ये आपकी 3rd यूनिट होगी इसकी। देन अपन बात करते हैं 4th यूनिट जो कि आपकी मध्य प्रदेश का, जैसे मैंने अभी आपको कहा, करंट अफेयर। ये करंट अफेयर से रिलेटेड होगी। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम या घटनाएं। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर जो पढ़ना है, जो करंट अफेयर आपको कवर करना है वो 3 लेवल पे करना है। आपको इंटरनेशनल लेवल पर भी करना है। ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ पर मध्य प्रदेश का अकॉर्डिंग, मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग पे पढ़ना है, और आपको इंडिया के अकॉर्डिंग भी क्या करना है, अपना करंट अफेयर प्रिपेयर करना है। तो इसके जो पॉइंट्स हमारे टॉपिक में कवर होंगे वो हम टॉपिक में करेंगे। उसके बाद इसकी कुछ वीडियो सीरीज में लेकर आऊँगा जो इसी कोर्स में आपकी इंक्लूड होने वाली है। तो ये शॉर्ट एक मैंने आपको बताया कि हमें क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। वैसे ही आप इस सिलेबस को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। वही अगेन आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट होगा। देन अगर अपन बात करें तो ज्योग्राफी की, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों जैसा कंबाइंड हमने बताया, और फिर हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर करंट अफेयर की। तो ये टॉपिक है, ये इतना सिलेबस आपको कवर करना है। और उसके बाद इस मध्य प्रदेश जीके या नॉन टेक्निकल वाले पार्ट की बात करें तो उसमें आता है आईसीटी। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका डिटेल सिलेबस डिस्कशन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर दिया है। तो अभी हम बात करेंगे